हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। शायद आप बड़े मस्ती में होंगे। आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आप थोड़ा बर्डन में होंगे गाइस। इसीलिए मैं आपके लिए आज फिर से इम्पोर्टेंट सवाल लाया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। गाइस, आप ध्यान से वीडियो को देखो। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रोज़ का वीडियो मिल सके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करना। तो गाइज, मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो गाइज, मेरा आज का सवाल क्या है। आज का पहला सवाल गाइज कि दो घनाओं जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गाइस, आप इसको समझिए आपके पास दो घन है, ठीक है। ये दो घन है, समझो, ठीक है, ध्यान से समझो। ये दो घन है, ये दो घन है आपके पास, ठीक है। और ये दोनों घन से आपका घनाभ बन रहा है। ये दोनों घन से आपका घनाभ बन रहा है। तो दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के फलकों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है और इस दोनों को जब मिलाया जाता है तो घनाभ बनता है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गाइस देखो, घन का आयतन यानी भी आपको दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। घन का आयतन आपको दिया है और घन का आयतन होता है ना ए पर क्यूब भुजा पर क्यूब, ये बराबर दिया है 64। आप इससे ए निकाल लो। ए निकालोगे तो ये इधर आएगा तो रूट क्यूब हो जाएगा 64। अब देखो ध्यान से, 64 को आप ऐसे लिख सकते हो 4 गुना 4 गुना 4, और जब घनमूल निकालोगे तो 3 में से 1 निकाल लो। आपका ये क्या हुआ, 4 सेंटीमीटर ए हो गया। अब गाइस देखो, ये दोनों घन को मिलाकर घनाभ बना रहा है। तो देखो इसमें लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई देखो, इस घन का भी ये ए निकला 4 सेंटीमीटर और ये भी ए कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, तो ये दोनों को मिलाकर घनाभ बन रहा है। तो लंबाई क्या हो जाएगा, इसका ए 4 और इसका ए 4। लंबाई में क्या होगा, ये दोनों घन का ये जो ए है ये जुड़ जाएगा। तो 4 4 आपका क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर, ये लंबाई हो गया। लेकिन चौड़ाई आपका 4 ही रहेगा। चौड़ाई आपका क्या रहेगा, 4 ही रहेगा और ऊंचाई भी आपका 4 ही रहेगा। सिर्फ लंबाई, क्योंकि ये दोनों जुड़ा, ये दोनों जुड़ रहा है, जैसे ये और ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, सिर्फ ये लंबाई बढ़ाएगा और चौड़ाई और ऊंचाई यही रहेगा आपके पास। अब देखिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मालूम हो गया तो आपको घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना चाहिए। और ये आपने फार्मूला पढ़ा है, 2 × LB जोड़ BH जोड़ HL। आप इस फार्मूला का यूज करो। 2 × L देखो आपका क्या है, 8 है, 8 गुना B आपका 4 है, जोड़ B आपका देखो क्या है 4 है, H आपका क्या है 4 है, H आपका 4 है और L कितना है 8 है, ठीक है। ध्यान से देखो, 2 गुना 8 चौके क्या हुआ 32 हुआ, 4 चौके 16 हुआ और 8 चौके 32 हुआ। तो 2 गुना 32 32 64 और 64 और 16 को आप जोड़ लो, 6 4 10 और 6 1 7 1 8, 80 हुआ। और 80 को 2 से गुना करो तो क्या हुआ 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस, जब हम जरा बोर्ड को क्लियर करते हैं। अब देखो गाइस, नेक्स्ट सवाल, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है। ये देखो, ये बेलन है, ध्यान से समझो, ये बेलन है, ये बेलन है। और इस बेलन पर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन है। इस पर एक और बेलन है, इस पर एक और बेलन है, एक और बेलन है, ठीक है। थोड़ा सा ये 1.5 बार हो गया तो रहने दीजिए, आप समझ जाइए। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है, पहला बेलन देखिए, पहला बेलन के लिए ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 सेंटीमीटर है। यानी पहला बेलन के लिए हमारा डी कितना है, डी है 24 सेंटीमीटर।
इसका आर निकालिए, आर बराबर क्या हो जाएगा d/2, यानी 24/2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका ऊंचाई क्या है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हम इसका आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब पाई का मान ये तो लेने का था 3.14 लीजिए, और आर देखिए कितना है 12 है, तो 12 पर स्क्वायर, और एच कितना है 220। अब देखिए 3.14 12 पर स्क्वायर तो 12 गुना 12 गुना 220। और भाई साहब ये देखिए हमारा कैलकुलेटर जापान से मंगवाए हैं, बड़ा महंगा है। देखिए यहाँ 3.14 12 गुना 12 220 को आप गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 9947.5.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बेलन का क्लियर हो गया। ठीक है, इस बेलन पर ये बेलन भी है, और देखो इसका ऊंचाई कितना दिया है, ये तो बेलन का, ये बेलन का हमने काम कर दिया। अब इस बेलन का आ रहे हैं, इस बेलन का देखो ऊंचाई क्या है 60 सेंटीमीटर है, और इसमें त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर। सही बात है। तो जिस तरह हमने ये बड़ा वाला बेलन का आयतन निकाला ना, इस बेलन का ये छोटा वाला इसके ऊपर अध्यारोपित है, तो इस बेलन का भी आयतन निकालते हैं। फार्मूला तो वही हो जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर एच, और पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, आर हमारा है 8 पर स्क्वायर, और एच कितना हमारा 60 है। तो देखो 3.14 8 गुना 8 गुना 60, आप सबको गुना कीजिएगा। देखिए हम अपना कैलकुलेटर से गुना कर रहे हैं तो कितना हो गया 120.7.6 सेंटीमीटर की। अब देखिए हम दोनों आयतन को जोड़ रहे हैं, क्योंकि यह दोनों बेलन जो है ज्वाइंट है, यानी इस बेलन पर यह बेलन अध्यारोपित है, यानी ये दोनों बेलन एक है, इसीलिए हम दोनों आयतन को जोड़ रहे हैं। यानी 9 ये 9 है, ये 9 है, 9 9 4 7 5.2 जोड़ 120.7.6, दोनों को हम जोड़े तो टोटल हमारा आ गया 1153 सेंटीमीटर। ठीक है, तो गाइस आप समझिए, आप इस बेलन का आयतन निकालिए और फिर इस बेलन का आयतन निकालिए, दोनों बेलन के आयतन को जोड़ दीजिए। ठीक है, अब ये स्तंभ ये क्या कहलाया, ये स्तंभ का आयतन कहलाया। ये क्या कहलाया आपका, ये स्तंभ का आयतन कहलाया। इसलिए स्तंभ का आयतन कहलाया क्योंकि स्तंभ में दो बेलन है, ये बेलन और ये बेलन, और इसीलिए हमने दोनों बेलन के आयतन को जोड़ दिया। आप आयतन निकालिएगा इस फार्मूला से निकालिएगा। अब देखो क्या कहता है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान दिया है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान दिया 8 ग्राम। सही बात है, लेकिन हमारा टोटल कितना है 101,1,1,532.8 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसको आप 8 से क्या कीजिएगा गुना कीजिए, 1,1,532.8। ठीक है, अब देखिए इसको हम गुना कर दिए, इसको गुना करके देखिए हमारे कैलकुलेटर में कितना है 8 9 2 2। आप गुना कर लीजिए अपना दिमाग वाला कैलकुलेटर से, 6 2 4, क्योंकि हमारा कैलकुलेटर तो जापान है ना, बहुत महंगा है ना हो, इसलिए हम ये तो कैलकुलेटर यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पॉइंट कितना अंक के बाद आएगा 1 अंक के बाद, 1 अंक के बाद बैठा दीजिए। अब देखिए ये हमारा ग्राम में आया, ये इतना ग्राम में आया, और ग्राम में काम नहीं चलेगा, यानी आप द्रव्यमान को केजी में बदल दीजिए। देखिए द्रव्यमान हमारा कितना आया 8 9 2 2 6 2.4, ये ग्राम है, और जब हम इसको केजी में बदलेंगे तो आप 1000 से भाग दे दीजिए। 8 9 2 2 6 2.4, और हम इसको 1000 से भाग देते हैं। ठीक है, अब देखिए हम नेचुरली कैलकुलेटर निकालते हैं। ठीक है, और देखिए आपको तुरंत भाग दे के दिखाते हैं। देखिए कितना जल्दी भाग देंगे आप सोच नहीं पाइएगा। ठीक है, तो कैसे दिए देखिएगा 1 2 3 यहाँ दे दिए। ठीक है,
अब इतना जल्दी कैसे दे दिए? तो देखिए 1 पर 3 जीरो है ना, तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे। देखिए यहाँ 1 अंक के बाद तो है ना, इधर चलिए 1 2 3, तो यहाँ पॉइंट बैठेगा। 1 पर जितना जीरो रहेगा ना, ऊपर पे उतना अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा। यहाँ देखिए 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 अंक के बाद दशमलव दे दिए, इसलिए 892.2624 हुआ। तो आप इधर का चलिए 2 अंक तक लिखिए, 892.26, ये क्या हो गया हमारा केजी हो गया। तो आप इसको समझ लिए होंगे, जरा हम इसको क्लियर करते हैं। अब गाइस देखो हमारा अगला सवाल क्या है कि निम्न आंकड़े से माध्य ज्ञात करो। यहाँ वर्ग अंतराल दिया है और इसका बारंबारता दिया है। ये दोनों आपको दिया रहेगा गाइस। आपको वर्ग चिन्ह का टेबल बनाना है और एफ आई गुना एक्स आई का टेबल बनाना है। बारंबारता को हम एफ आई से भी लिखते हैं और वर्ग चिन्ह को एक्स आई से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो वर्ग चिन्ह कैसे निकालोगे? यह जो अंतराल है 50 और 60 है ना, 50 और 60 को आप जोड़ लो, 50 और 60 को जोड़ लो और 2 से भाग लगा दो। जैसे देखो 0 0 0, 6 5 11 110, इसको फिर 2 से भाग लगाओ तो 55 हो जाएगा और यहाँ 55 लिख देंगे। आप इसको 70 और 60 को जोड़ लो और 2 से भाग लगा दो। 80 और 70 को जोड़ लो, 2 से भाग लगा दो। 80 और 90 को जोड़ लो, 2 से भाग लगा दो। 100 और 90 को जोड़ लो, 2 से भाग लगा दो, ठीक है। इस तरह वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये दोनों को जोड़ लेना और 2 से भाग देना है। और फिर देखो जब आपका वर्ग चिन्ह निकल जाएगा तो एफ आई गुना एक्स आई करना है। ये 8 और 55 को गुणन कर दो, इतना आएगा। 6 और 65 को गुणन कर दो, इतना आएगा। 12 और 75 को गुणन करो, लिखो। 11 और 85 को गुणन करो, ये लिख दो। 13 और 95 को गुणन करो और लिख दो। और फिर सारे को जोड़ दो। देखो 3900 आया, इसको जोड़ दिए तो 50 आया। अब हमें निकालना है माध्य। हम प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं। माध्य का सिंबल x बार होता है और ये वाला फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। इसका मतलब हुआ ये एफ आई एक्स आई का जोड़ देखो कितना 3900 है और बटे सिग्मा एफ आई, ये सिग्मा एफ आई कितना है 50 है। आप ये और ये कटा दो, 390 को 5 से भाग दो। अपना कैलकुलेटर का प्रयोग करते हैं। देखो ये जापानी कैलकुलेटर में 78 आता है, आपका भी 78 आएगा। तो गाई आप इस तरह से माध्य निकाल लोगे। गाई जब इसको हम क्लियर करते हैं। अब देखो हमारा सवाल क्या है, निम्न आंकड़े से बहुलक ज्ञात करो। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है गाइस। ये जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही आसान होता है। देखो आप बहुलक बराबर ये सूत्र याद रखो, एल जोड़ f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना एच। अब देखिए आपके मन में होगा कि ये एल क्या है, f1 क्या है, f0 क्या है, f1 क्या है, f0 क्या है, f2 क्या, h क्या है। देखिए अगर आप ये समझ जाते हैं तो बहुलक निकालना आपके लिए वैसा ही होगा जैसे आपको रसगुल्ला खाना आसान होता है। अब देखिए रसगुल्ला तो बिना दांत वाला भी खा लेता है। अगर आप जरा सा ये समझ जाइएगा तो बहुलक आप कितना कमजोर है तो ये समझ जाइएगा। तो समझिए आप ये बहुलक का फॉर्मूला याद रखिएगा, एल जोड़ f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना h। अब देखो सबसे पहले यह देखो कि बारंबारता में सबसे बड़ा कौन है। 6 11 25 35 18 12 6 में सबसे बड़ा कौन है? तो आप कहिएगा कि 35 है। तो जो सबसे बड़ा बारंबारता हुआ उसका वर्ग अंतराल आप यहाँ देखिए 18 24 है ना, तो ये बहुलक वर्ग हो गया। हम यहाँ लिख देते हैं बहुलक वर्ग। ध्यान से गाइस आप समझो, आप तुरंत समझ जाओगे। बहुलक वर्ग क्या हो गया 18 से 24। क्यों हुआ? क्योंकि ये सारे बारंबारता में ये सबसे बड़ा है, 35 बड़ा है, तो ये बड़ा है तो इसका जो वर्ग अंतराल होगा वो बहुलक वर्ग हो गया। आप बहुलक वर्ग समझ गए। अब देखिए एल क्या है। अब ये बहुलक वर्ग 18 24 है, इसमें निम्न सीमा कौन है? ये 18 जो है ना हमारा निम्न सीमा है, समझिए ध्यान से। और ये 24 जो है उच्च सीमा है, ठीक है। तो निम्न सीमा जो होता है वही एल कहलाता है, यानी एल हमारा 18 हो गया। बहुलक वर्ग में जो निम्न सीमा है वो एल हो गया। आप एल समझ गए। अब एच कैसे निकालिएगा? देखिए वर्ग अंतराल जैसे 0 और 6 है या 6 और 12 है, तो देखिए ये निम्न सीमा है
ये निम्न सीमा है, ये निम्न सीमा है, ध्यान से आप समझिए इसको। और ये आपका उच्च सीमा है, ठीक है। तो जब आप उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा दीजिएगा, यानी एच जब निकालिएगा तो उच्च सीमा में निम्न सीमा घटाइए, 12 में 6 घटाइएगा तो क्या निकला 6। देखिए एच 6 हुआ ना, देखिए 6 में 0 घटा 6, 12 में 6 घटा 6, कोनो घटाइए ना, 18 में 12 6, 24 में 18 6, 30 में 24 गया 6, 36 में 30 गया 6, 42 में 30 घटाए 6, तो ये क्या आपका हो गया एच हो गया। एच भी आप समझ गए, चलिए एच आप समझ गए। अब आप कहिएगा कि F1 क्या हुआ। अब देखिए F1 तो बहुलक वर्ग, ये तो हमारा बहुलक वर्ग हो गया, बढ़िया समझिए, ये बहुलक वर्ग है, आपको हम बताए ना तुरंत अभी, क्योंकि इसका पारंपरिकता सबसे अधिक है। और बहुलक वर्ग में ये जो छोटका है ये हमारा L है, ठीक है। अब देखिए ये बहुलक वर्ग का जो बारंबारता है, बहुलक वर्ग का बारंबारता 35 है, तो ये हमारा F1 हुआ। बहुलक वर्ग का बारंबारता ही F1 होता है, आप समझे। F1 क्या है, जो बहुलक वर्ग होगा उसके सीधा में जो बारंबारता है वही हो गया F1। अब ठीक है, F1 भी समझ गए। अब कहिएगा कि F0 क्या है, तो देखिए अब 1 से पहले 0 है, तो देखिए ये F1 हुआ, F1 35 हुआ, तो इससे पहले वाला, इससे पहले कौन है, ये 25 है, तो ये F0 आपका निकल गया। अब कहिएगा F2 कौन है, तो देखिए F1 से जो पहले हुआ वो F0 हुआ, और F1 के जो बाद हुआ वो F2 हुआ। अब ऐसे भी आप समझिए कॉमन सेंस लगा के कि 1 है, 1 से पहले 0 होगा और 1 के बाद 2 होगा, ठीक है। तो F1 से पहले जो हुआ वो F0 हुआ, और F1 के जो बाद हुआ वो F2 हुआ, इसीलिए F2 हमारा कितना 18 है। ये सब तो आपको मालूम हो गया, बस इस पे बैठाइए और काम कीजिए। L देखिए आपका कितना 18 है, तो 18 लिख दीजिए। जोड़ F1 देखिए भाई साहब कितना है 35 है, तो 35 लिख दीजिए आप। माइनस F0 कितना है 25 है, लिख दीजिए 25। और 2F1 है, 2F1, F1 कितना है 35 है, लिख दीजिए 35। माइनस F0, F0 आपका क्या है 25 है, 25 लिख दीजिए। माइनस F2, F2 देखिए आपका क्या है 18 है, लिख दीजिए। और गुना H, H आपका कितना निकला है, H आपका है 6, तो 6 लिख दीजिए। चलिए समझिए, 18 जोड़ 35 में 25 घटाइएगा, 5 से 5 गया 0, 3 में 2 गया 1, 10 हो गया। यहाँ देखिए 35 दूनी 70, माइनस 25, माइनस 18 गुना 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए 18 जोड़ 10 बटे, ये माइनस माइनस प्लस हुआ 25 और 18 को आप जोड़िए दीजिए, तो 8 5 13, हाथ में रहा 2 1 3 1 4, 43 हो गया। ये 70 माइनस 43 गुना 6। अब देखिए जरा जगह कम हो गया, हम ऊपरे पे लिख देते हैं 18 जोड़ 10 बटे, अब देखिए 70 में 43 जब घटाइएगा, 70 में, ये 70 में 43 घटाइए, 10 में 3 क्या 7, यहाँ 6 27 हुआ, तो यहाँ आप लिख दीजिए 27। देखिए यहाँ लिखे, आप कंफ्यूज नहीं कीजिए, 18 लिखे और 10 बटे 70 में 43 घटाए 27 हुआ गुना 6। अब देखिए वो 60 का ही लिख दिए, मिटा देते हैं, 0 लिखा गया। 18 जोड़ 10 गुना 6 कीजिएगा तो क्या हो गया 60 बटे 27। और देखिए 18 जोड़ 60 बटे 27, हमारे कैलकुलेटर में देखिए क्या है 2.22, आपके भी कैलकुलेटर में आएगा, लिख दीजिए 2.22। अब देखिए हम आपको जोड़कर भी दिखा देते हैं, ये तो कैलकुलेटर अभी थोड़ा सा बैटरी लो हो गया है, तो जरा हम जोड़िए के दिखा देते हैं आपको। लीजिए मेरा बैटरी लो नहीं हुआ है भाई साहब, 2 2 8 2 10, 7 मरल 1 1 1 2, यानी 20.22। तो गाइस ये बहुलक काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, आप वीडियो को वॉचिंग कीजिए, मैं आपका डेली वीडियो डालते रहूँगा। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।